26 जनवरी 1947 ये तारीख भारतीय इतिहास में एक अनोखा मुकाम रखती है। जब हम इस दिन के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा भारत आता है जो अभी भी अंग्रेजी हुकूमत के नीचे था, लेकिन आज़ादी की आग उसकी रगों में दौड़ रही थी। ये वो समय था जब हर भारतीय के दिल में एक ही सपना था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस तारीख की कहानी शुरू होती है 17 साल पहले से। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जिसने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया था कि अब भारत डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं है, हमें चाहिए पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर के उस ऐतिहासिक अधिवेशन में जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह था एक पूरे राष्ट्र की आत्मा का जागरण। जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे, उन्होंने उस रात रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था। यह मोमेंट था जब भारत ने अपने भविष्य का रास्ता तय कर लिया था। उस ठंडी रात में हजारों लोगों की उपस्थिति में एक नए भारत का जन्म हुआ था। उस दिन से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता रहा था। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि हर साल भारतीय जनता अपने संकल्प को दोहराती थी। गांव-गांव में, शहर-शहर में, घर-घर में तिरंगा फहराया जाता था। लोग पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा पढ़ते थे और अपने दिलों में ये विश्वास मजबूत करते थे कि आज़ादी जरूर मिलेगी। अब आइए 1947 के उस खास दिन पर वापस चलते हैं। ये साल था जब भारत की आज़ादी बिल्कुल करीब थी। अंग्रेजी सरकार समझ गई थी कि अब वे भारत को ज्यादा दिन तक अपने कब्जे में नहीं रख सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। क्विट इंडिया मूवमेंट की गूंज अभी भी हवाओं में थी और हर तरफ बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी। 1947 की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि ये साल भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने साफ कर दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सवाल यह था कि यह ट्रांसफर ऑफ पावर कैसी होगा और कब होगा। 26 जनवरी 1947 को जब भारतीयों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह था एक प्रतिज्ञा का नवीनीकरण। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और हजारों फ्रीडम फाइटर्स के दिलों में यह विश्वास था कि अब आज़ादी दूर नहीं। सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और अनगिनत बलिदानों के बाद यह दिन एक नई उम्मीद लेकर आया था। इस दिन का महत्व यह भी था कि यह दिखाता था कि भारतीय जनता अपने संकल्प पर कितनी मजबूती से खड़ी है। 17 साल पहले जो प्रतिज्ञा ली गई थी वो अभी भी उतनी ही मजबूत थी। हर गांव, हर शहर में लोग इस दिन को याद कर रहे थे। स्कूलों में बच्चे तिरंगा फहरा रहे थे, कॉलेजों में युवा पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे। 1947 का ये दिन खास इसलिए भी था कि ये अंतिम बार था जब भारतीय अपने को गुलाम कहकर इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। अगली बार जब ये दिन आएगा तब तक भारत आजाद हो चुका होगा। ये एहसास हर भारतीय के दिल में था और इसीलिए इस दिन का जश्न कुछ अलग था। फिर आई 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी की यादें खत्म नहीं हुई। जब संविधान सभा को यह तय करना था कि नया गणराज्य कब से शुरू होगा, तो उन्होंने 26 जनवरी को ही चुना। क्यों? क्योंकि यह दिन पूर्ण स्वराज के संकल्प का प्रतीक था। यह दिन उस सपने का प्रतीक था जो लाहौर में रावी नदी के किनारे देखा गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह दिन रिपब्लिक डे बना। इस तरह से 1930 की वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। जो सपना उस रात रावी नदी के किनारे देखा गया था वो साकार हो गया। भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, बल्कि एक सॉवरेन रिपब्लिक भी बन गया था। आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह है हमारे पूर्वजों के संकल्प का प्रतीक। 26 जनवरी 1947 उस लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जो पूर्ण स्वराज से शुरू होकर गणराज्य तक पहुंची। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चे संकल्प कभी मरते नहीं, वे समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। 26 जनवरी का यह सफर 1930 से 1950 तक भारतीय लोकतंत्र की नींव की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सपना हकीकत बनता है, कैसे एक संकल्प इतिहास रचता